फ्रेंड्स, चलिए आज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस। ये फंक्शंस देखिए, लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था रिलेशन क्या होता है, रिलेशन किसको कहते हैं, और उसके बेसिस पे हमने एक्सरसाइज भी की थी 2.2। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन। देखिए फंक्शन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये फंक्शन, ठीक है। तो देखिए फंक्शन क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, यानी जो रिलेशन हमने पिछली एक्सरसाइज में बनाई थी, एक उसका स्पेशल टाइप है फंक्शन, ठीक है। तो डेफिनेशन देखते हैं। देखिए रिलेशन एफ फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी मीन्स, सॉरी, ये सपोज कीजिए एक सेट ए है और ये सेट एक सेट बी है हमारे पास, ठीक है। दो सेट है ए एंड बी, ओके। तो ए से बी तक एक रिलेशन बनाई एफ उसको हम इस सेट टू बी फंक्शन, वो फंक्शन कहलाएगी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। यानी सपोज कीजिए 1 2 3 और यहाँ से 4 5 6, ठीक है, इसकी एक ही इमेज हो, ठीक है। यानी देखिए ध्यान से, ए वाले जो एलिमेंट हैं, ए रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू बी इज सेट टू फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट इन सेट ए, यानी हर एक एलिमेंट की सेट ए में हैज वन एंड ओनली वन इमेज, यानी इसकी सिर्फ एक ही इमेज हो। इमेज का मतलब है एक ही एलिमेंट से लिंक हो, जैसे 1 ये 2 से, ऐसे 2 5 से लिंक है और ये 3 6 से लिंक है, ठीक है। यानी इसका डोमेन, यानी डोमेन का हर एक एलिमेंट, ये हम कह सकते हैं सेट ए का हर एक एलिमेंट बी के एलिमेंट से सिंगल सिंगल, दैट मीन्स इस ए के हर एक एलिमेंट की सिंगल इमेज होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि मैं वन की रिलेशन 4 से भी है और वन की रिलेशन 5 से भी है, ठीक है। वन की रिलेशन 4 से है तो वन की रिलेशन दूसरे किसी और से नहीं हो सकती। 2 की रिलेशन 5 से है तो 2 की रिलेशन 5 से ही होगी और किसी से नहीं हो सकती। 3 की रिलेशन 6 से है तो 3 की रिलेशन 6 से ही होगी और किसी से नहीं हो सकती। यानी सेट ए के हर एक एलिमेंट की वन एंड ओनली वन इमेज ही होगी। तो उस रिलेशन को, जैसे 1 4 2 5 3 6, इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। जिसमें सेट ए के हर एक एलिमेंट की वन एंड ओनली वन इमेज होगी, तो उस टाइप के रिलेशन को क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। देखिए कहना चाह रहा है कि जैसे मैं इस फंक्शन को, अगर मैं फंक्शन को लिखूं तो फंक्शन मेरा इस तरह से आएगा। फंक्शन मेरा सेट बिल्डर फॉर्म में आएगा 1 4 2 5 एंड 3 6, ठीक। ये देखिए इस तरह का मेरा फंक्शन बनेगा 1 4 2 5 3 6, यानी 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 5 एंड 3 की इमेज 6 है, ठीक है। यूनिक इमेज हर एक की, ठीक है। नॉट टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर, अगर हम दो ऑर्डर पेयर को देखें, अलग अलग ऑर्डर पेयर को देखते हैं, ठीक है। इन एफ में हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, तो पहला एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। ये कहना चाहिए फंक्शन की एक और यूनिक क्वालिटी क्या है कि फंक्शन में अगर दो अलग अलग ऑर्डर पेयर को हम देखते हैं तो उनका फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। यानी 1 4 है तो 1 नहीं होना चाहिए आगे कहीं भी, ठीक है। समझ रहे हो, फंक्शन वही है जिसका किसी भी दो ऑर्डर पेयर में, किसी भी दो ऑर्डर, कहीं से भी दो ऑर्डर पेयर उठा लो तो उसमें उसमें फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। जैसे इसके बेसिस पे मैं क्वेश्चन करता हूँ, फाइंड रिलेशन और फंक्शन गिवन बिलो। यानी ये आपको 3 रिलेशन दे रखी है, आपको बताना है इसमें कौन सा फंक्शन और कौन सी रिलेशन है, ठीक है। हमने देखा यहाँ पे 2 की इमेज 1 है, 3 की इमेज 1 है, 4 की इमेज 1 है, ठीक है। आपको क्या कंडीशन दे रखी थी फंक्शन की, लेकिन किसी भी दो ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है या 4 है, यानी पहला एलिमेंट रिपीट नहीं है। सेकेंड एलिमेंट से हमें कोई मतलब नहीं, हम फर्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं। किसी भी फंक्शन में किसी भी दो ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। तो देखो इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है, दैट मीन्स ये क्या है, ये आपका फंक्शन है। क्या है ये, फंक्शन। यहाँ देखिए 2 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 4। देखिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट दो ऑर्डर पेयर हम इसको लेते हैं, दो ऑर्डर पेयर में देखो फर्स्ट एलिमेंट सेम आ गया, फर्स्ट एलिमेंट सेम है, दैट इज ये फंक्शन नहीं, ये क्या है, ये आपकी रिलेशन है। क्या है ये, रिलेशन। समझ गए ना। तो फंक्शन में किसी भी दो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट वाला एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए।
देखो यहाँ से 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 5, 5 की इमेज 6, 6 की इमेज 7। दैट मीन्स किसी भी दो ऑर्डर पेयर में देखो पहला एलिमेंट सेम नहीं है, पहला एलिमेंट्स अलग अलग है, ठीक है। इसलिए ये क्या आपका फंक्शन है, ठीक, ओके। देखो अगर कोई ऑर्डर पेयर ऐसे लिखा हुआ है कि ए बी बिलोंग्स टू एफ, इसका मतलब है जब मैं ए पुट करूँगा फंक्शन में, जैसे मैं 1 पुट करूँगा फंक्शन में तो 4 आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब मैं 1 पुट करूँगा फंक्शन में तो मेरे पास 4 आएगा, जब मैं 2 पुट करूँगा तो 5 आएगा, और जब मैं 3 पुट करूँगा तो 6 आएगा, ओके। तो ये कहना चाह रहा है अगर ए बी कोई ऑर्डर पेयर है तो ए पुट करूँगा तो बी आएगा। देखिए बी क्या कहलाते हैं, बी इज द कॉल्ड द इमेज ऑफ ए। बी क्या कहलाएगी, ए की इमेज, और ए क्या कहलाएगा, प्री इमेज ऑफ पी। यानी देखो 1 4 1 की इमेज है, 4 1 की इमेज इस फंक्शन के अंदर, लेकिन अगर हम 1 की बात करें 1 4 की प्री इमेज है, 1 4 की प्री इमेज है, ठीक है। ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज डिनोटेड बाय, ए टू बी एक फंक्शन है तो उसको कैसे डिनोट करते हैं, एफ डबल डॉट सच दैट ए टू बी, इस तरह से हम डिनोट करते हैं फंक्शन को, ठीक, ओके। देखिए नेक्स्ट, देखिए नोट, कुछ चीजें पढ़ लेते हैं। फंक्शन विच हैज आइदर आर और वन ऑफ इट्स सबसेट, आर मीन्स रियल नंबर, आर मीन्स यहाँ पे क्या है, रियल नंबर, रियल नंबर। ये कह रहा है कि ए फंक्शन विच हैज आइदर आर, यानी एक फंक्शन जो आर या फिर रियल नंबर या उसका सबसेट, इसकी रेंज, जो फंक्शन की रेंज है, फंक्शन की देखो हमने यहाँ पे फिर से देखिए फंक्शन है, ये मैं ए है और ये फंक्शन ए टू बी चल रहा है, ठीक है। तो इस फंक्शन को कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा एफ सच दैट ए टू बी। अगर ये वाला रेंज, इसकी रेंज रियल नंबर है, ठीक है, इसकी रेंज, यानी रेंज ये होती है आपकी जो लिंक होता है, जैसे ये 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, कुछ भी है, इसकी रेंज अगर रियल नंबर है या रियल नंबर का सबसेट है, ठीक है, किसी फंक्शन की रेंज रियल नंबर या रियल नंबर का सबसेट है तो उस फंक्शन का नाम होता है रियल वैल्यू फंक्शन। जिस फंक्शन की रेंज रियल नंबर या रियल नंबर का सबसेट हो तो उस फंक्शन का नाम क्या होता है, रियल वैल्यू फंक्शन। ध्यान देना, तो जिस फंक्शन का डोमेन, देखिए जानते हैं, जिस फंक्शन का डोमेन आपका रियल नंबर या रियल नंबर का सबसेट हो, ठीक है, द फंक्शन विच हैज आइदर आर और वन ऑफ इट्स सबसेट एंड इट्स डोमेन, जिस फंक्शन का डोमेन रियल नंबर या रियल नंबर का सबसेट हो उस फंक्शन को बोलते हैं रियल फंक्शन, ठीक। फंक्शन के लिए दो कंडीशन से ध्यान रखना, अगर एक फंक्शन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, तो क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो, फंक्शन तब तक चलता है जब तक क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो हो, यानी डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई फंक्शन रूट की फॉर्म में है तो ध्यान रखना जो रूट वाली वैल्यू है, रूट के अंदर की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, यानी रियल वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, यानी रूट के अंदर कभी माइनस नहीं आना चाहिए, ठीक है। नो नेगेटिव वैल्यू, बात समझ आई, नो नेगेटिव वैल्यू इन रूट, ठीक है, याद रखना, या अंडर रूट नेगेटिव वैल्यू रूट के अंदर नहीं आनी चाहिए। दो कंडीशंस फंक्शन के लिए होती हैं, ठीक है, ओके। इस पे हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 करते हैं। देखिए, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। रियल फंक्शंस मतलब रियल फंक्शंस समझ लीजिए इनका डोमेन क्या है, रियल नंबर होना चाहिए, इनका डोमेन क्या है, रियल नंबर, ठीक है। आपको डोमेन और रेंज निकालनी है, एक्चुअल में रियल वैल्यू है सारी, ठीक है। अब डोमेन आप समझिए पहले, डोमेन क्या होता है। मैंने कहा डोमेन वो है, याद रखिए ध्यान से, डोमेन क्या है, ए आपके पास डोमेन है 1 2 3 सपोज कीजिए, और यहाँ भी मेरे पास आया यहाँ से 1 4 9, और मैं यहाँ पे लिंक कर रहा हूँ ऐसे, ठीक। तो आपको पता है अगर ये ऑर्डर पेयर 1 1 1 2 4 3 9 बन रहे तो इसका डोमेन 1 2 3 है, ठीक है, और रेंज क्या है 1 4 9, आपको ये पहले बता चुके हैं रिलेशन में, ठीक है। अब यहाँ से फंक्शन की बात करते हैं, तो डोमेन और रेंज, डोमेन का मतलब मैं क्या पुट कर सकता हूँ, ठीक है, डोमेन का मतलब क्या है कि मैं इसमें क्या पुट कर सकता हूँ,
ठीक है। और रेंज का मतलब क्या है कि जब मैं पुट करूंगा तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, ठीक है। याद रखना, डोमेन का मतलब है मैं इसमें वैल्यूज क्या पुट कर सकता हूँ कि वैल्यू मेरा हमेशा रियल नंबर बना रहे, ठीक है, रियल वैल्यू आए फंक्शन की, क्या कंडीशन है, क्या चीज़ें मैं पुट कर सकता हूँ इसके अंदर, ठीक है। और रेंज में जब मैं उस डोमेन को पुट करूँगा तो रेंज मेरी क्या निकल के आएगी, उस आपको बिल्कुल फिक्स वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो लिखने का तरीका देखिए, सबसे पहले मैंने कहा लेट, मैं मानता हूँ कि इसको एफ एक्स को मैं वाई मान लेता हूँ। देखो एफ एक्स मेरा वाई का ही काम करना, वाई फंक्शन वाई इक्वल्स टू माइनस मोड एक्स, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था सॉरी, कि अगर फंक्शन मेरा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है तो सबसे पहले कंडीशन मुझे क्या देखनी है, क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो, कि ये डिनोमिनेटर जीरो होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि अगर फंक्शन रूट के अंदर है तो मुझे क्या देखना है, पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। ये दो कंडीशन फंक्शन के लिए होती हैं, ठीक है। ये रेस्ट्रिक्शन है समझ लो फंक्शन के लिए। हमने कहा देखिए यहाँ से यहाँ पे हम देखते हैं कि ना तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, या तो ना तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है और ना ही रूट के अंदर है, ठीक है। तो इसकी रेस्ट्रिक्शन, अगर रेस्ट्रिक्शन किसी फंक्शन पे नहीं लग रही, दैट मीन्स हम डायरेक्ट क्या बोलते हैं कि इसमें हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब क्या है, सारी रियल वैल्यूज पुट कर सकते हैं, सारे रियल नंबर पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने कहा यहाँ पे तो हमारे पास कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ना तो ये पी अपॉन क्यू वाली है और ना ही अंडर रूट वाली है। दैट मीन्स हमने कहा नाउ डोमेन हमने लिख दिया कि हम क्या पुट कर सकते हैं, हमने कहा डोमेन पुट कर सकते हैं इसमें आर, और आर मीन्स क्या है, रियल नंबर, ओके। अच्छा, फॉर रेंज, अब रेंज के लिए देखिए, फॉर रेंज, ठीक है, रेंज के लिए मैंने यहाँ पे ध्यान दिया। अब एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, यहाँ पे समझा देता हूँ चीज़ कि अगर मेरा फंक्शन को मैं ऐसे लिखता हूँ एफ एक्स इक्वल, सपोज करो एक्स स्क्वायर की फॉर्म में है, मेरा फंक्शन मोड की फॉर्म में है, ठीक है। तो इनके लिए हम कुछ डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते हैं। हमने कहा अगर ये स्क्वायर की फॉर्म में होता है या फिर मोड की फॉर्म में होता है तो हम सीधा सीधा कहते हैं कि यार जो एक्स स्क्वायर है, आप उसमें आपने एक्स कुछ भी पुट किया हो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो हमेशा जीरो से बड़ी होगी, स्क्वायर तो हमेशा जीरो से बड़ा होता है, स्क्वायर तो हमेशा प्लस आता है, चाहे आप माइनस की वैल्यू पुट कर दो एक्स में, चाहे प्लस की वैल्यू पुट कर दो, स्क्वायर तो हमेशा प्लस आएगा, प्लस का मतलब जीरो से बड़ा होगा, या तो जीरो आएगा, आप जीरो पुट करोगे तो जीरो आएगा, माइनस वन पुट करोगे तो वन आएगा, प्लस वन पुट करोगे तो प्लस वन आएगा, ठीक है। यानी वैल्यू हमेशा जीरो से बढ़ ही आएगी स्क्वायर में, ठीक है। मोड क्या कहता है, मोड की वैल्यू आपको पता है, मोड का मतलब भी क्या है कि मोड के अंदर अगर कोई वैल्यू आ जाए तो उसकी वैल्यू का मतलब क्या है कि वो हमेशा प्लस की वैल्यू देगा, यानी इसकी वैल्यू हमेशा जीरो या जीरो से बड़ी ही रहेगी। ये चीज़ आपको पता है, स्क्वायर हो या मोड हो, इन दोनों में वैल्यूज हमेशा जीरो से बड़ी रहती है। तो रेंज के लिए देखिए, हमने कहा हम इसकी बात करते हैं, वी हैव, हमें मोड नजर आ गया सबसे पहले, वी हैव, हमने कहा मोड की वैल्यू कहीं भी लिखी हो, मोड कहीं भी हो, वो हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा होगा। मोड एक्स है, मोड एक्स है, जीरो जीरो से बड़ा होगा। देखो ये साइन बनाऊं मैं, इसका मतलब होता है फॉर ऑल। देखिए ये साइन क्या है, फॉर ऑल, इसका मतलब फॉर ऑल का मतलब क्या है, किसके लिए, x बिलोंग्स टू r। अगर x आप रियल नंबर पुट कर रहे हो तो इसकी वैल्यू हमेशा जीरो या जीरो से बड़ी रहेगी, जीरो से छोटी कभी आ नहीं सकती, क्योंकि आप माइनस की वैल्यू पुट कर लो चाहे प्लस की, ये मोड हमेशा प्लस की ही वैल्यू देगा आपको, ठीक है। अगर मैंने इसके सामने लगा दिया माइनस, ध्यान देना, अगर मैं इसके सामने क्या लगा दूं, माइनस लगा दूं, इंप्लाइज मैंने क्या लगा दिया, इसके सामने माइनस लगा दिया, तो ये तो प्लस की वैल्यू देगा, लेकिन माइनस लगने से क्या होगा, ये हमेशा जीरो या जीरो से छोटी वैल्यू देगा। आप वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, x बिलोंग्स टू r, आप x की वैल्यू कुछ भी पुट करो, रियल नंबर में से निकाल के कुछ भी पुट करो, अब ये माइनस लग गया इसके सामने तो हमेशा जीरो से छोटी वैल्यू देगा या जीरो वैल्यू देगा ये, ठीक है। अब ये वैल्यू किसकी है, ये तो y की है। हमने कहा इसका मतलब ये हुआ कि y, हमारा जो y है वो y छोटा होगा और इक्वल होगा जीरो के, y छोटा है और इक्वल है जीरो के। y क्या है, हमारी y होती है हमेशा रेंज, याद रखना। तो अब इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखना है मैं, क्योंकि रियल नंबर है, ये क्या है, रियल फंक्शन है, रियल नंबर है। तो देखिए हमने कहा रेंज आपकी जो हुई वो रेंज क्या है, जीरो या जीरो से छोटी। देखो इधर डबल साइन लगा हुआ है, इधर तो जीरो कर दिया हमने, इधर कहता है कि जीरो या जीरो से छोटी किधर जाएगी, इन्फिनिटी तक, तो हमने कहा माइनस इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी की तरफ हमेशा याद रखना ओपन इंटरवल लगता है, इन्फिनिटी चाहे प्लस का हो या माइनस का, हमेशा ओपन इंटरवल लगता है,
ठीक है। तो आपको पता चल गया डोमेन आपका रियल नंबर है, कुछ भी पुट कर सकते हो, लेकिन रेंज जब डोमेन आप रियल नंबर पुट करोगे तो इसमें वैल्यू हमेशा 0 से छोटी रहेगी, यानी 0 से छोटी माइनस इन्फिनिटी तक आएगी वैल्यू, कुछ भी पुट कर लो आप। 1 पुट करोगे तो -1 आएगा, -2 पुट करोगे तो -2 आएगा, 1000 पुट करोगे तो -1000 आएगा, जितनी पुट करते जाओगे माइनस की वैल्यू आपकी आती जाएंगी। ओके, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट करते हैं, f(x) इक्वल्स टू, हमारे पास का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या दिया हमें, दिया हुआ है f(x) इक्वल्स टू √9 - x²। ठीक है, अब हमें इसके बारे में देखना है कि इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी। तो ध्यान दीजिए जरा। तो हमने कहा फिर से हमने वही ले लिया, लेट इसको मान लिया y इक्वल्स टू, हमारे पास है √9 - x², 9 - x²। ठीक है, ओके। अब देखिए हमने कहा यार ये तो रूट के अंदर वैल्यू है, रूट के अंदर वैल्यू तो हमें पता है रूट के अंदर वैल्यू कैसे होनी चाहिए, यानी अगर कोई वैल्यू रूट के अंदर है, मैंने बताया था फंक्शन अगर रूट के अंदर आया कोई फंक्शन तो ये p हमेशा, यानी रूट के अंदर जो वैल्यू है 0 0 से बड़ी होनी चाहिए, छोटे होगी तो आपका फंक्शन नहीं चलेगा, वो रियल वैल्यू देगा ही नहीं। इसका मतलब वैल्यू हमेशा, यानी रूट के अंदर की जो वैल्यू हमेशा 0 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, हमने कहा नाउ, हमने कहा y यानी ये फंक्शन y इज डिफाइंड, y तभी डिफाइन हो सकता है, y यानी फंक्शन आपका तभी चल सकता है व्हेन, जब आपकी ये वैल्यू, यानी कौन सी वैल्यू, 9 - x², यानी इसके अंडर रूट के अंदर की वैल्यू आपकी 0 या 0 से बड़ी होगी। ठीक, इम्प्लाइज देखिए हमने कहा 9 बड़ा होगा x² से, इम्प्लाइज का मतलब क्या हुआ 9 - x² छोटा होगा 0 से, इसका मतलब क्या हुआ देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 - x और 3 + x बड़ा होगा इक्वल होगा 0 के। इसका मतलब ये हुआ 3 - x बड़ा होगा इक्वल होगा 0 के, एंड इसका मतलब 3 + x बड़ा होगा इक्वल होगा 0 के। ठीक है, यहाँ से देखिए ध्यान से, इसका हमने क्या किया, 3 बड़ा होगा, x को उधर ले जाओ x से, एंड यहाँ से x बड़ा होगा -3 से। ठीक है, तो ये कह रहा है x 3 से छोटा है और -3 से बड़ा है, तो x बिलोंग्स टू, देखना ध्यान से, x बिलोंग्स टू -3 से तो बड़ा है और 3 से छोटा है, तो इंटरवल में लिखिए इसको, डबल साइन दोनों साइड इधर आएगा, -3 से बड़ा और 3 से छोटा, ये हमारा आ गया। तो ये हमारा क्या है, x और x हम जो पुट करते हैं मीन्स ये क्या है आपका डोमेन, ये क्या है आपका डोमेन, इसको हम डोमेन कहेंगे। ठीक है, अच्छा अब हम रेंज निकालते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सॉरी। इसके बेसिस पे और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, एग्जांपल जैसे क्वेश्चन आ सकता है आपके पास √4 - x², आप घर पे ट्राई करके दिखाना मुझे। यहाँ पे 16 - x² आ सकता है, 25 - x² आ सकता है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे आ सकते हैं। 4 - x², 16 - x², 25 - x², इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। जैसा मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ वैसे आपको करना है क्वेश्चन। देखिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आगे करते हैं, सॉरी इसको क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं आगे। अब हमने कहा कि इस वाली इक्वेशन को, ये वाली हमारी जो इक्वेशन है, ये वाली देखिए, ये वाली इक्वेशन है, अब हमने डोमेन निकाल दिया, इस वाली इक्वेशन को हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिया। अगेन हमने इसको ले लिया 9 - x² और स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम x की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया हमने, दोनों साइड क्या कर दिया स्क्वायर, तो x² इधर ले आइए, सॉरी दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ से देखिए 9 - x² आपके पास आ जाएगा इक्वल्स टू y²। ठीक है, या यहाँ से x² इक्वल्स टू आ जाएगा 9 - y², यानी यहाँ से x इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए √9
माइनस वाई स्क्वायर। देखिए फिर से ये आपकी कंडीशन वही बन गई रूट वाली। हमने फिर से कहा देखिए एक्स की वैल्यू इसमें आ गई रूट में 9 माइनस वाई एक्स स्क्वायर। हमने कहा कि नाउ एक्स इज डिफाइन, एक्स तभी डिफाइंड होगा व्हेन, जब ये रूट के अंदर वाली वैल्यू यानी 9 माइनस वाई स्क्वायर आपका बड़ा होगा और इक्वल होगा 0 से। फिर से वही देखिए यहाँ से 3 प्लस एक्स 3 प्लस वाई और 3 माइनस वाई बड़ा होगा 0 से। यहाँ से वही वैल्यू देखिए यहाँ से आपके पास करेंगे 3 प्लस वाई बड़ा होगा 0 से एंड 3 माइनस वाई बड़ा होगा 0 से। यहाँ से देखिए वाई आपका बड़ा होगा -3 से एंड 3 बड़ा होगा y से, यानी सो y बिलोंग्स टू -3 to 3। ठीक है, माइनस देखिए y की वैल्यू -3 से 3 आई। बट एक चीज़ समझिए, ध्यान दीजिए ज़रा इस बात को, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। y की वैल्यू -3 से 3 आई, लेकिन एक चीज़ समझिए कि हमारे पास जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में क्या दिया गया था, हमें दिया गया था y इक्वस टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर हमने कहा कि x की जो डोमेन इसमें हम क्या पुट कर सकते हैं -3 से 3, यानी -3 से हमने कहा अगर मैंने x की वैल्यू क्या डाली -3 तो y बताइए मेरे पास कितना है। हमने कहा y आया 0। x की वैल्यू -2 डाली तो y कितना है मेरे पास, y आया मेरे पास 2 डाली तो √5। अगर x की वैल्यू -1 डाली तो y कितना है मेरे पास √8। x की वैल्यू मेरे पास 0 आई तो y की वैल्यू कितनी आई 3। x की वैल्यू फिर मैंने 1 डाली तो y की वैल्यू कितनी आई मेरे पास √8। x की वैल्यू 2 डाली तो y की वैल्यू कितनी है मेरे पास, देखो अगर मैं 2 डालता हूँ तो फिर से मेरे पास √5 और x की वैल्यू 3 डालता हूँ तो y की वैल्यू कितनी है मेरे पास 0। तो मैं देखता हूँ कि जब मैं x की वैल्यू -3 से 3 की रेंज में डालता हूँ तो मेरे पास सबसे छोटी वैल्यू क्या आती है 0 और सबसे बड़ी वैल्यू क्या आती है 3। तो हम यहाँ लिखते हैं कि ये माइनस तो कभी आ नहीं सकता। हमने कहा एज x बिलोंग्स टू -3 से 3, जब x आपका डोमेन आप ये पुट करोगे तो माइनस की वैल्यू नहीं आएगी, देन y बिलोंग्स टू सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी 0 और सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी 3। तो डोमेन क्या हुआ, डोमेन हुआ आपका -3 to 3 और रेंज क्या हुई आपकी 0 to 3। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, देखो 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपको देखने से पता चल रहा है कि इसकी डोमेन आएगा -2 से 2 और रेंज आएगी 0 से 2। इसका आपके पास जो डोमेन आएगा वो आएगा -4 to 4 और रेंज आएगी 0 to 4। इसका जो डोमेन आएगा वो आएगा -5 to 5 और डोमेन रेंज जो आएगी उसको आएगी 0 to 5। तो ये तीनों क्वेश्चन मुझे आप करके एक बार पिक सेंड करेंगे। अगर ये क्वेश्चन समझ ना आए तो एक बार फिर से मुझे कमेंट व्हाट्सएप पे बता देना, तो मैं आपको दोबारा इसकी वीडियो सेंड कर दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो प्लीज़ ध्यान से करें और ये एग्जाम्पल जो मैंने ऊपर दिए हैं इनको करके मुझे पिक सेंड करें। ओके, चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए फंक्शन f इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस 5, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ दिस। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 9th क्लास में आपने किया होगा। एफ एक्स आपको 2x माइनस 5 गिवन है और आप f0 की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो f0 की अगर आपको वैल्यू चाहिए तो देखिए 0 पुट कर दीजिए -5। सेकेंड फर्स्ट वैल्यू होगी आपकी। सेकेंड वैल्यू आप f7 निकालना चाहते हैं तो वो होगा आपके पास 2 × 7 माइनस 5 यानी ये होगा आपके पास 9। तीसरा f-3 निकालना चाहते हैं तो आपके पास -6 माइनस 5 यानी -11 होगा। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर करते हैं, देखिए फिफ्थ, फाइंड द रेंज ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फिर से देखिए रेंज आ गई आपके पास में, डोमेन नहीं पूछा, डोमेन गिवन है। देखिए x बिलोंग्स टू, x की वैल्यू दे रखी है, यानी x क्या है हमारा डोमेन और y हमारा क्या होता है रेंज। तो x बिलोंग्स टू r का मतलब x डोमेन आपका रियल नंबर है और वो 0 से बड़ा है। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एफ एक्स इक्वल्स टू, हमें दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू 2 - 3x
ओके, तो हमने मान लिया लेट y इक्वल्स टू 2 माइनस 3x। फिर से समझिए एक बार, अगर हमारे पास स्क्वायर वाली टर्म हो तो हम क्या कहते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं। मॉडुलस वाली तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं। फ्रैक्शन हो तो हमें पता है कि नीचे वाला डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। रूट हो तो रूट के अंदर वाली पार्ट 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। हमने कहा इसके लिए तो कोई रेस्ट्रिक्शन हमारे पास है ही नहीं। दैट मीन्स हम क्या कहेंगे कि डोमेन तो हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। कुछ भी मीन्स रियल नंबर, तो रियल नंबर्स में दे रखा है पहले से ही, कह रहे लेकिन x से बड़ा पुट करना है आपको, ठीक है। तो जब भी आपको रेंज निकालनी हो, और ये कोई स्टैंडर्ड चीज़ है, स्क्वायर टर्म नहीं है, मॉडुलस टर्म नहीं है, ठीक है, रूट नहीं है, डिनोमिनेटर नहीं है, तो समझो कि आप क्या करना, निकालना x निकालना है। सबसे पहले इसको x की फॉर्म में रखना है। तो हमने 3x को इधर लिया, 3x इक्वल्स टू 2 माइनस वाई, और x इक्वल्स टू 2 माइनस वाई अपॉन 3। देखो x की वैल्यू निकल गई। हमने कहा x तो हमें दिया हुआ है एज, ध्यान से देखना, एज x इज ग्रेटर देन 0। जब x हमारा 0 से बड़ा है देन 2 माइनस वाई अपॉन 3 भी आपका 0 से बड़ा होगा, ठीक। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 माइनस वाई बड़ा होगा 0 से, यानी 2 ग्रेटर देन वाई, यानी लेस देन 2 ग्रेटर देन वाई, यानी वाई आपका लेस देन है किससे, 2 से। लेस देन किससे, 2 से। अब जरा ध्यान दीजिए, जरा इसको लिखते कैसे, इसको ऐसे लिखते हैं कि y बिलोंग्स टू, यानी y किसमें बिलोंग करेगा, 2 से छोटा है, यानी 2 से छोटा है तो इधर 2, इधर माइनस इन्फिनिटी। अब देखो इधर भी सिंगल साइन है तो इधर भी सिंगल साइन, और इन्फिनिटी की साइड तो हमेशा सिंगल साइन। ये आपकी रेंज आ गई, ओके। अब सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। सेकंड क्वेश्चन आपको कहता है एफ एक्स आपको दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल्स टू आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2, और x इज रियल नंबर, यानी x बिलोंग्स टू r, यानी रियल नंबर तो हमें दिया हुआ है। डोमेन तो हमें गिवन है, हम रेंज निकाल लिया। हमने मान लिया लेट आपके पास है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ओके, देखो स्क्वायर वाइट टर्म आगे तो हमने सिंपल डायरेक्ट लगाते हैं, वी हैव जो एक्स स्क्वायर है वो हमेशा 0 0 से बड़ा होगा, ठीक। ऐड बोथ, दोनों 2 ऐड कर दो दोनों साइड, एड टू बोथ साइड। तो हमने कहा एक्स स्क्वायर बड़ा प्लस 2 बड़ा होगा 0 प्लस 2। क्यों हमने किया ऐड, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर में 2 प्लस ऐड कर देंगे तो y बन जाएगा, y की वैल्यू तो चाहिए हमें। इम्प्लाइज देखिए ये क्या बन गया, y बड़ा होगा, और ये क्या बन गया 2, यानी 2 से बड़ा होगा y, यानी y बिलोंग करता है, देखिए 2 से बड़ा, यानी बड़ा मतलब इन्फिनिटी की तरफ जाएगा और 2 इधर आएगा, ठीक है। और 2 की साइड क्या है, डबल साइन, तो क्लोज इंटरवल, और इधर ओपन इंटरवल। नेक्स्ट देखिए आपके पास थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपको कह रहा है क्या, कि एफ एक्स आपको दिया गया, एफ एक्स इक्वल्स टू आपके पास है एक्स, ठीक है, और क्या कह रहे हैं, एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स रियल नंबर है। तो हमने मान लिया लेट वाई इक्वल्स टू आपके पास क्या है, एक्स, एज एक्स इज रियल नंबर। अगर एक्स आपका रियल नंबर है और वाई एक्स के इक्वल है, सो वो वाई इज ऑल्सो रियल नंबर, वो भी क्या होगी, एक रियल नंबर होगी। सो y बिलोंग्स टू r, यानी रेंज भी आपकी क्या होगी, रियल नंबर ही होगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जो भी क्वेश्चन मैं बीच में स्किप कर रहा हूँ तो प्लीज़ वो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, और वो होमवर्क में करके मुझे दिखाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम मिसलेनियस इसकी करेंगे, ठीक है। तो इसका जितना होमवर्क मुझे प्लीज़ सेंड कर दें, उसके बाद हम मिसलेनियस स्टार्ट करेंगे, ओके।